अभी तक सिर्फ दिल्ली वाले AQI से परेशान थे, बट उसी लिस्ट में एक चीज़ और आ गई है और वो है वाटर। जी हाँ, हमारे वाटर में एक कॉन्टामिनेशन पाई गई है, एक हैवी मेटल पाया गया है जिसको हम यूरेनियम बोलते हैं। और यूरेनियम एक F ब्लॉक का एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में 92 नंबर पे आता है और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और ये प्लूटोनियम, थोरियम इन सभी के ग्रुप में आपको देखने को मिलता है। अभी कहानी क्या है? कहानी ये है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट को बताया गया। तो उस रिपोर्ट में जो हमारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसने एक रिपोर्ट दी जो अक्रॉस इंडिया 12 से ज़्यादा स्टेट्स में जब ये रिपोर्ट आई, इसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और केरला जैसे कुछ स्टेट्स शामिल थे, जिनका जो परमिसेबल PPB होता है यानी कि पार्ट पर बिलियन जो लिमिटेशन होती है, परमिसेबल जो अमाउंट होना चाहिए यूरेनियम का, वो उससे ज़्यादा है और दिल्ली उसमें से हाईली कॉन्टामिनेटेड दिल्ली और पंजाब है। यानी कि हम जो पानी दिन पर दिन पी रहे हैं, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार पी रहे हैं, उसमें एक मेटल है जिसको हम यूरेनियम बोलते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1 ग्राम जो यूरेनियम होता है 4000 किलो कोयले के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उससे एनर्जी रिलीज की जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरेनियम हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। अब बात ये आती है कि ये यूरेनियम हमारे पानी तक पहुंचा कैसे। देखिए, हमारे यहाँ पे या अदर जितने भी स्टेट्स हैं, दो इसके सबसे बड़े रीज़न हैं। वो ये है, एक तो है डीप बोर वेलिंग, सबसे पहली चीज़, और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पानी जो है ग्राउंड वाटर से निकाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा, एक लिमिटेशन से बाहर। और दूसरी चीज़ डीप बोर वेलिंग, यानी कि जो बोर वेल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डीप करके वेल किया जा रहा है। अब जिसकी वजह से जो यूरेनियम लैंड या सरफेस के बीनीथ रहना चाहिए था, वो ऊपर आ रहा है, पानी को कॉन्टामिनेट कर रहा है। अब इससे होगा क्या? देखो, वैसे तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बट इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता। बट जब हम पानी पीते हैं, तो क्योंकि पानी, देखो हमारा बॉडी जो है 85% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारे मेथड हैं। उनमें से जो एक्सक्रीशन का काम दिया जाता है, वो सबसे मेन दिया जाता है किडनी को। किडनी का मेन फंक्शन होता है किसी भी टॉक्सिक या टॉक्सिसिटी को बाहर फेंकना, निकाल कर, ठीक है। अब ये जो, क्योंकि ये जो यूरेनियम है ये एक हैवी मेटल है जो कि किडनी में जाएगा। किडनी की एक छोटी इकाई होती है, जैसे एक पूरी की पूरी दीवार है, उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट है, ऐसे ही किडनी में सबसे छोटी इकाई है, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अब जैसे ही ये हैवी मेटल, क्योंकि किडनी इसे पूरी तरीके से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, तो ये हैवी मेटल जो हमारे नेफ्रॉन है उनको एक्यूमुलेट करेगा और वहाँ पर टॉक्सिसिटी होगी। टॉक्सिसिटी क्या? टॉक्सिसिटी ऑफ यूरेनियम, जिसकी वजह से यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा होगी और किलिंग ऑफ सेल्स, जिसको हम नेक्रोसिस भी बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये होना शुरू होगा तो इट कैन लीड टू अ क्रोनिक किडनी डिजीज और रीनल फेलियर ऑल्सो। तो कहने की बात यह है कि अब सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। तो देखो, हैवी मेटल सॉल्यूशन वाटर बॉईल करने से या ऐसे कुछ करने से नहीं होगा। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप RO का ही पानी पिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके पानी में यूरेनियम है या नहीं है। बट क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जो ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया है कि यूरेनियम के जो टेस्ट है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स फेल कर चुके हैं। इसमें 12+ सैंपल्स लिए गए और सारे के सारे जो बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिटेशन है, सो सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। सो नो डाउट कि हमारे और आपके पानी में यूरेनियम हैज़ एंटर्ड। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि प्लीज़ जो डायरेक्ट बोरवेल का पानी है वो ना पिए, क्योंकि उसमें यूरेनियम का कॉन्टामिनेशन हो सकता है एंड इट कैन लीड टू योर डेथ ऑल्सो। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।